हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम निधि अरोरा है। अभी 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था AWES पर, जहाँ पे स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे डाउट्स आए थे कि ये जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है इसकी तैयारी कैसे होगी और पेपर का जो रोल है, ऑब्जेक्टिव है और पर्सपेक्टिव है वो क्या है। तो सबसे पहले जो डाउट था वो था मीडियम कौन सा रहेगा। तो यूजुअली हमारे जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं वो बाइलिंगुअल होते हैं, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। लेकिन AWES जो हमारा आर्मी के लिए एग्जाम है उसका मीडियम आपका इंग्लिश ही रहेगा सिर्फ और सिर्फ। हाउएवर, एक चीज का खास ही ख्याल रखेंगे कि अगर आपके पास लैंग्वेजेस हैं, हिंदी है, संस्कृत है, तो वो उसी लैंग्वेज में आएगा क्योंकि वो एक भाषा है। पर जो बाकी सारे आपके जितने सब्जेक्ट्स रहेंगे, विषय रहेंगे, उनका पेपर आपको इंग्लिश मीडियम में ही मिलेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको लैंग्वेज को इग्नोर करके नहीं चलना चाहिए। ये एक एक्सप्रेशन है जो आपके बाकी सारे सब्जेक्ट्स के रास्ते को भी अनलॉक करता है, उनकी हार्ड टर्मिनोलॉजीज को सिखाता है, समझाता है और एक वे ऑफ विजन देता है। तो पहली बात तो ये रही। दूसरी ये बात रही कि हम सिलेबस को कैसे डिवाइड करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं सिलेबस एग्जाम पैटर्न को लेकर के अलग से वीडियो बनाऊं तो हम आपको पूरी जानकारी देंगे उसमें। लेकिन अभी साथ साथ में हमारे पास ये जो PRT, TGT, PGT, ये जो 3 पोस्ट हैं, उसमें पहले तो अपने सब्जेक्ट्स को आप जो है सॉर्ट आउट कर लो। जैसे आपके पास जो सेक्शन ए होगा वो करंट अफेयर्स का रहेगा। उसमें आपके पास ये 3 टॉपिक्स आपको दिए गए हैं और उनका परसेंटेज भी दिया गया है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो आपके पास में सेक्शन भी पेडागोजी का है, टीचिंग एप्टीट्यूड का है। वो भी हमारा जो मैक्सिमम सिलेबस है वो आपके सीटेट के सिलेबस से आ जाता है। तो उसमें आपके पास में फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी स्टेज है, उसके बाद चाइल्ड साइकोलॉजी है, उसमें आपकी समावेशी शिक्षा भी है और साथ ही में आपका RTE, NEP और NCF जैसे कॉमन टॉपिक्स आपको मिलेंगे जो सारे ही टीचिंग एप्टीट्यूड्स में आपको दिखाई देते हैं। तीसरा हाउएवर जो आपका PRT में सेक्शन रहेगा वो आपका 4 सब्जेक्ट्स को मिलाकर रहेगा। साइंस, SST, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी। ठीक है, 5 सब्जेक्ट्स को मिलाकर के रहेगा। अब एक चीज का आपने जो है ध्यान रखना है यहाँ पर, वो है ये कि आपके पास जो रेशियो है वो दिया जा रहा है कि आपको PRT में कौन कौन से लेवल के हिसाब से पढ़ना है 1st to 8th में। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं यहाँ पर अपने साइंस की, तो आपको NCERT बुक्स में जो है 20 क्वेश्चंस मिलेंगे जो 1ली से 5वीं क्लास के हैं और 20 क्वेश्चन 6ठी से 10वीं क्लास तक के मिलेंगे। ठीक है, इसमें जो है आपका सेकेंडरी लेवल भी आ रहा है। सोशल स्टडीज की अगर हम बात करें तो आपके पास NCERT 1ली से 5वीं भी है और 6ठी से 10वीं है। ठीक है, 20-20 क्वेश्चन है और परसेंटेज भी आपका रहेगा। मैथमेटिक्स की बात करें तो सेम रेशियो आपका यहाँ पे आ रहा है। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो NCERT में सेम बेसिस आ रहा है, तो आधार आपका जो है NCERT रहेगा। ठीक है, हिंदी में भी यही रहेगा। तो 2 लैंग्वेजेस के हैं। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो ये आपकी 20-20 नंबर की है। 20 नंबर की अंग्रेजी, 10 नंबर के पहले से 5वीं तक के क्वेश्चन, क्योंकि पूरा पेपर ही इंग्लिश में है इसीलिए यहाँ पे जो वेटेज है आपको उसमें देखना है। और 10 क्वेश्चन आपकी 6ठी से 10वीं तक के हैं। हिंदी में भी आपको 20 नंबर का मिलेगा। तो 20 ये, 40 ये, 40 ये और 40 ये। ठीक है, तो आपको ऐसे करके वेटेज बनाकर चलना है। बात करें अगर हम अपने PGT और TGT एग्जामिनेशंस की, तो आपके पास में पहला और दूसरा सेक्शन सेम है। तीसरा सेक्शन जो है आपका सब्जेक्ट का आ जाएगा और उसमें 85% सबसे ज्यादा वेटेज होल्ड करता है। इसमें आपको क्या लेकर के चलना है? पहली बात तो आपको बेसिक सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए 6ठी से 10वीं की NCERT की। दूसरा आपके पास मॉडरेट नॉलेज होनी चाहिए 6ठी से 10वीं की। ठीक है, तो बेसिक नॉलेज भी आएगी उसमें, मॉडरेट नॉलेज आएगी, उसका वेटेज दिया गया कितने क्वेश्चंस आएंगे। और हायर नॉलेज आपकी 9th और 10th की होनी चाहिए। डिफिकल्टी लेवल आपका 11th-12th का भी जा सकता है TGT वालों के लिए, ये साफ एक निर्देश दिया गया है। प्रोफिशिएंसी लेवल आपके पास में सब्जेक्ट नॉलेज की होनी चाहिए 9-10 की, जिसमें ग्रेजुएशन लेवल का भी डिफिकल्टी लेवल है। यहाँ पे 11th-12th का है और ग्रेजुएशन लेवल का है। तो आपने NCERT को TGT में, ठीक है, जिसमें 9 to 10 तो है ही है, उसके बाद 11th-12th भी है अपने सब्जेक्ट का और ग्रेजुएशन तक का लेवल, वेटेज अनुसार आपने इसको पढ़ना है। ऐसे हेजी वे में मत पढ़ लेना, वेग डायरेक्शन नहीं जाना, क्लियर रखना है अपने थॉट प्रोसेस को कि कितना समय आपको देना है। अगर हम बात करें PGT की तो पहले 2 सेक्शंस इसके सेम रहेंगे। उसके बाद जो 85% है उसमें आपका पहला जो है 9-10 से लेकर 12th तक की नॉलेज ले रहा है, बेसिक नॉलेज। मॉडरेट नॉलेज 11th-12th की होनी चाहिए। आपके पास हायर नॉलेज 11th-12th के साथ साथ ग्रेजुएशन की होनी चाहिए और जो प्रोफिशिएंसी लेवल है वो 11th-12th के साथ साथ ग्रेजुएशन का होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास 9 to 12 तक की नॉलेज होनी चाहिए, साथ में ग्रेजुएशन
प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन की नॉलेज होनी चाहिए। ये कहता है आपका प्रोफिशिएंसी लेवल अपने पीजीटी एग्जाम के लिए। इस हिसाब से आपको अपने सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट करके चलना है, परसेंटेज वाइज टाइम डेडिकेट करना है। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। लैंग्वेज को लेकर के हमारा जो सिलेबस है वो क्या हो सकता है। एनसीईआरटी में कोई डेडिकेटेड ग्रामर की बुक नहीं होती, पर हम एक जेनेरिक आइडिया लगा लेते हैं जो सिलेबस हमें दिया गया उसमें से हमें क्या क्या पढ़ना रहेगा, ठीक है। तो लैंग्वेज को लेकर के एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि वोकैबुलरी हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। इनफैक्ट जो आर्मी लेवल पे एनडीए से लेकर के जो भी एग्जामिनेशन स्टार्ट होते हैं तो लैंग्वेज आपकी आएगी। फॉलोड बाय ग्रामर में अगर हम बात करें तो वर्ब आपका पूछा जाएगा, वर्ब पूछा जाएगा, तो टेंसेस भी पूछा जाएगा और साथ साथ में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पूछा जाएगा, ठीक है। वर्ब सब्जेक्ट के साथ कैसे अग्री कर रहा है, टेंसेस बता दिया मैंने आपको। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये एडवर्ब और प्रेपोजिशन है ना, वो इसी में ही आ जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है उसमें नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स को ज्यादा जो है वेटेज दी जाती है। उसके अलावा आपके पास एडवर्ब और प्रेपोजिशन भी एडिटिव्स हैं। आपके पास प्रोफिशिएंसी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में होनी चाहिए, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक अलग से सेक्शन आएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, वोकैबुलरी हो गया, ग्रामर हो गया, आपको इस तरीके से विभाजित करना है। और ये आप पहली से लेके 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, हर लेवल के हिसाब से आप इसी टॉपिक को संक्षेप रूप में पढ़ सकते हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आपका घूम फिर के इसी में ही आ जाएगा, कट शॉर्ट नहीं करना। एरर करेक्शन और रिकॉग्निशन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, ये एक्सरसाइज्ड, मतलब ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गए इन्हीं थियोरीज पर आधारित, और साथ में सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो ये जो 3 प्रकार के क्वेश्चंस है, एरर डिटेक्शन, फिलर वाले और सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वो इन्हीं थियोरी पर आधारित आपसे पूछे जाएंगे। तो इस हिसाब से अपने सिलेबस को विभाजित करते हुए चलना है। अब बात आ जाती है कि मैम प्रेपरेशन कैसे करें, वेयर टू स्टार्ट। मैं आपको बता देती हूँ कि आप मेरा इंग्लिश का कोई भी एक बैच पकड़ लो ग्रामर का। मैं दोपहर को 3 बजे भी क्लास लेती हूँ बीपीएससी के जनरल पेपर की, और मैं शाम को 5 बजे भी क्लास लेती हूँ ईएमआरएस और DSSB के जनरल पेपर की। आप कोई भी मेरा इंग्लिश का बैच पकड़ लोगे, आपकी जो तैयारी है वो पूर्ण रूप से सॉर्टेड हो जाएगी, क्योंकि इसके बाहर कुछ आएगा नहीं और इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने का है नहीं, ठीक है। तो आपने जो है सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स पर जो है कमांड लेकर के आना है। मैं आपको बता देती हूँ, आप अगर विजिट करें हमारी अडर 24/7 की वेबसाइट, तो आपके पास ये इस तरीके से ओपन अप हो जाएगा। आपको पीडीएफ की ज़रूरत है, आपको वो मिलेगी। आपको टेस्ट सीरीज, ई बुक्स और लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई करें, नोट्स से पढ़ सकें और वहाँ से उसके बेसिस पे प्रैक्टिस लगा सकें। आप जब ऑल कोर्सेज गवर्नमेंट एग्जाम टीचिंग पे जाओगे तो आपके पास बैचेस हैं हमारे ईएमआरएस के, कोई भी एक इंडिविजुअल बैच ले सकते हो। सिलेबस सेम है, मार्क माई वर्ड, टुडे इटसेल्फ, ओके, यू हैव माई वर्ड। आपको इसके बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ईएमआरएस का हूबहू सिलेबस सेम है, आपका जनरल पेपर का, DSSB का जनरल पेपर सेम है, और तो और हमारा बीपीएससी और चंडीगढ़ जेबीटी का भी सिलेबस सेम है। मेरा ग्रामर का करिकुला अक्रॉस, ग्रामर का सिलेबस अक्रॉस करिकुला सेम रहता है। आप चाहे तो हमारे टीचिंग महापैक में भी जो है एनरोल कर सकते हैं, ताकि आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स और एग्जाम्स की तैयारी एक शेड और एक अम्ब्रेला प्रॉपर गाइडेंस के अंतर्गत कर सकें। टीचर्स आपको अपने अपने टाइमिंग्स अकॉर्डिंगली बता देंगे। मेरा जिस टाइम पे ग्रामर का जो बैच चल रहा होगा, यू कैन एनरोल, और बिल्कुल फ्री का ज्ञान है जो आपको यहाँ पे मिल रहा है। यूजुअली जो हमारा बैच का प्राइस होता है वो 14,299 है, लेकिन हम इस पे कोड लगाएंगे Y449, ताकि हम ये बैच को सिर्फ 3200 रुपये में अवेल कर सकें, क्योंकि इतनी बड़ी, ये जो इतने बड़े स्तर पर एग्जाम है, ये एक ही बार अपॉर्चुनिटी आती है और हमें ये जो है अवेल करनी है, हासिल करनी है। भले ही एलिजिबिलिटी एग्जाम क्यों ना हो, हमारे पास इतनी कमांड होनी चाहिए कि हमारे पास जनरल पेपर, हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड, हमारा सब्जेक्ट जो है उसमें हम मास्टरी गेन कर पाए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप शेयर कीजिएगा और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।